सो वेलकम बैक टू अगेन फाइनेंशियल वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम मंडे के दिन मूव करेंगे और ऐसी कौन सी न्यूज़ हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, मैं मनी कंट्रोल एप्लीकेशन, और मैं इसका कोई प्रमोशन या स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं मनी कंट्रोल को यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ से न्यूज़ पढ़ता हूँ मार्केट के अंदर में। क्योंकि न्यूज़ बेसिस पे मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते, लेकिन न्यूज़ बेसिस पे मार्केट बहुत कुछ होता है, मोमेंट होता है और एक अच्छी मोमेंटम मिलती है। तो अभी बड़ी बात यह है कि मंडे के दिन एक बहुत ही बड़ा सेशन होने वाला है हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान ये चाह रहा है कि मार्केट के अंदर में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा या बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आएगा। उसका रीज़न यह बताया जा रहा है कि अभी क्या हुआ है कि आरबीआई ने की मॉनेटरी के अंदर में उन्होंने 2000 के नोट को फिर से डीमोनेटाइज के लिए अप्रूव किया, और जिसका मंथ जो दिया उन्होंने वो दिया है 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के अंदर में आपको देना है 350 लाख करोड़ रुपीस का टोटल जीडीपी में से एटलीस्ट 3% यानी कि 35 लाख करोड़ रुपए मार्केट से फिर से 2000 के जो है वो मॉनेटरी के अंदर में लाया जाएगा। पहले ये समझते हैं कि कैसे करके और ये क्यों हुआ है। तो इसका होने का पीछे का रीज़न ये है कि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद में हुआ क्या था कि जीडीपी के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, यानी करेंसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इतना पैसा छापना मुश्किल हो गया था। इसलिए क्या करा गवर्नमेंट ने, एक बड़ा नोट छापा 2000 रुपये का, जिसके अंदर में करेंसी जीडीपी को थोड़ा सा कंट्रोल में किया जा सके। अब इसकी कंट्रोवर्सी के अंदर में फिर से मार्केट के अंदर में उस पेमेंट को, उस फंड को लिया जा रहा है। लेकिन हम बात करते हैं मंडे की, कि मंडे की मार्केट किस तरीके से और क्यों बहुत अच्छी मोमेंटम में रह सकता है, और क्यों हम यहाँ पर अप साइड मोमेंट देखेंगे। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक, बीते वित्तीय वर्ष सरकारी बैंकों ने जमकर पैसा मुनाफा कमाया, 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा आंकड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन्होंने क्या करा है, जो 2022 के अंदर में 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा आंकड़ा, यानी कि बैंकों के पास में भर भर के पैसा आया। प्रतिशत के हिसाब से पुणे की बैंक ऑफ इंडिया में बीओएम का मुनाफा सबसे अधिक 126% बढ़ा, और यह 2602 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आप सोच लीजिए 126% उसका ग्रोथ बढ़ा। यूको बैंक के अंदर में 100% उसका ग्रोथ बढ़ा, और उसके बाद में 1862 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और 94% के साथ करोड़ रुपए का मुनाफा किया। अब ये मानकर चलते हैं कि पब्लिक सेक्टर के अंदर में हो क्या रहा है कि जितनी भी सारी बैंक है, जैसे कि आप यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने बीते वित्त वर्ष 2022-23 में जमकर मुनाफा कमाया। कुल 12 सरकारी बैंकों का भुगतान फाइनेंशियल ईयर 23 में सामूहिक रूप से बढ़कर 1 लाख रुपए को पार कर गया। इस मुनाफे में लगभग आधी हिस्सेदारी देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की रही है। बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 में इन सरकारी बैंकों को कुल 100 करोड़ रुपए का 85,390 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। आप सोच लीजिए कि 2017-18 के अंदर में इन बैंकों को कितना शुद्ध जो घाटा हुआ, तो वो आता 85,390 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। लेकिन इसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंकों ने पिछले कुछ सालों में लंबा रास्ता तय किया है। इन सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1,04,649 करोड़ रुपए का मुनाफा बताया। अब मैं वही बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर में क्या होगा कि ये एक बहुत ही बुलिश पॉइंट दिखेगा। और क्योंकि अभी बैंकों के न्यूज़ है और बैंक ऑलरेडी मुनाफे में चल रही, तो ये नोटबंदी की बात में इसलिए हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि अभी हो क्या रहा है कि जैसे नोटबंदी होगी ना, तो फिर से जो कैश फंड है वो बैंकों में विड्रॉल होगा, और उसका अगर 1% भी, यानी कि ये मानकर चलिए कि 35 लाख करोड़ रुपए मार्केट से लिए जा रहे हैं, और अगर उसका 5 लाख करोड़ रुपए भी अगर बैंकों के पास रह जाता है, तो इसमें बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा। बट ग्लोबल वैश्विक बाजार के संकेत के तौर पर अगर अभी देखें, तो मार्केट के अंदर में अप ट्रेंड बना हुआ है, बट वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा मैटर कर रहा है बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी की जरूर यहाँ पर बात करूँगा। तो वहाँ हो क्या रहा है कि वहाँ पर अभी 14,150 का एक बहुत बड़ा हमारे पास में एक रेजिस्टेंस बनकर पहाड़ खड़ा है। अगर हम उसको पार करते हैं तो डेफिनेटली 44,500 अब हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको न्यूज़ के थ्रू आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज़ बेस्ड वैश्विक बाजार, इन सब की डिटेल्स वीडियो यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक लीजिए।